क्या मेरी क्लास छूट गई थी? नहीं नहीं, पिछली क्लास में कुछ नहीं दिया। पिछली क्लास में हमने स्वतंत्र संकल्प वाला लेसन पढ़ाया था, भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प कर्म विचार। अब हमारा अगला है कर्म सिद्धांत। आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं? मैम शादी में थोड़ा बिजी हो गई, शादी थी घर कोई पे। बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हमने बोला था कि हर व्यक्ति को अपने कर्म तो करने ही होते हैं और वो हर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और जितना वो संकल्प लेता है उतना कर सकता है कि नहीं, ये उसके भाग्य पर डिपेंड करता है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे की अगर बात करते हैं तो हमारा आगे है कर्म सिद्धांत। ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? नहीं मैम, नहीं मैम सही है। ओके, तो अब हम कर्म सिद्धांत में बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र जो है ये सभी तरह के भ्रम को निकालता है। अब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अंदर से जो डर भय जो होता है वो एक मानव में होता है, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, वो निश्चित है। प्रतिभा जी माइक ऑफ कर दीजिए। तो मृत्यु एक अटल सत्य है, वो हमारा निश्चित है, क्योंकि हमारी जो ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि की जो रचना करी है वो इसी प्रकार से की है, क्योंकि ये पंच तत्वों का शरीर बना है, पंच तत्वों का ब्रह्मांड बना है। तो इन सब का जो मेल है वो ऐसे ही है। जैसे कि सूर्य सबसे पहले पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को अवशोषित करके बादल बना देता है, बादल बन गए तो वो बारिश हो गई, बारिश हो गई तो मिट्टी में जो बीज डले थे वो अंकुरित हो गए, बीज अंकुरित हो गए तो भोजन बना सभी के लिए, हर तरह के प्राणी के लिए, जो जलचर है और थलचर है, जिस तरह के भी है, बल्कि हर तरह के प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। तो ये जो एक चक्र चलाया सृष्टि को चलाने का, ये हमारा किससे बना? पंचतत्व से। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, अगर हम सृष्टि की बात करें तो वो पंच तत्वों के ऊपर है। अब हमें यही बताया है कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु अगर हो रही है तो अटल सत्य है, अगला जीवन भी होगा। लेकिन अगर हम मृत्यु से डरेंगे तो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति डरता रहेगा वो आगे जीवन में बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कभी किसी चीज से डरो मत, अपना कर्म करते रहो। निश्चित है आप कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। इस बारे में यहाँ पे बुक्स में जो लिखा है वो लिखा है कि ज्योतिष भ्रम में फंसे दबे हुए कमजोर और निस्सार व्यक्तियों को निडर बनाने की प्रेरणा देता है। वेदों में शिक्षा है निडर बनो। हमारे सभी देवता अभय होने का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए अभय मुद्रा भी बनाई गई है। उसके बाद डरपोक लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। जो व्यक्ति डरता है वो मोक्ष को प्राप्त, क्योंकि आप जब तक तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लोभ लालच भय इनका त्याग नहीं करेंगे, तो आपको मोक्ष प्राप्त होना मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले मोक्ष के लिए हमें अपने संवेगों का, जो हमारे अंदर है, लालच लोभ लालच और हर तरह के संवेग डर भय, इनको सबको त्याग करना निश्चित है। इसके बाद ही हम मोक्ष के हकदार बनते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है, इस प्रकार हम सभी चीजों से सदैव डरते रहते हैं। कर्म सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से विश्वास दिलाता है कि यह संसार चक्र ईश्वर के द्वारा चलाया गया, पूरा क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है कि आपका जो गति होगी उसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको सूर्य की बताई कि सूर्य से हम चलेंगे तो बादल बनेंगे, बादल से पानी बरसेगा, पानी से मिट्टी में अंकुरित बीज होंगे, अंकुरित बीज से कृषि होगी या अनाज होगा, और वो प्राणियों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। इसी चक्र, क्योंकि पूरी सृष्टि पानी पर आधारित है, तो उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी प्रभु ने अपने अनुसार की है कि हर प्राणी को भोजन की प्राप्ति हो। लेकिन कर्म तो करना ही होगा, बिना कर्म करे कुछ भी नहीं होगा। पंच तत्व में सूर्य भी अपना कर्म कर रहा है, पृथ्वी भी अपना कर्म कर रही है, बेग लगा रही है जिससे बीज अंकुरित हो। तो सभी अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है यह संसार चक्र ईश्वर के द्वारा बिल्कुल ठीक तरीके से सोच विचार कर बनाया गया है। इसके बाद हम ईश्वर
यह अनुभव करने लगते हैं कि सारा संसार ईश्वर द्वारा योजनाबद्ध रूप से बुद्धिमता ढंग से रचा गया है। इस पर हम उस पर परम शक्ति परमात्मा के द्वारा चलाए जा रहे नाटक के एक पात्र हैं, पात्र की भांति उसी के इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी इच्छा से नहीं होता। हमको जो जन्म जिस परिवार में मिला है, हमें जो हमारे आस पड़ोस में या आसपास में जो हमें सदस्य मिले हैं, ये हमारे खुद के कर्म से मिले हैं, हमारी योजना से नहीं मिले, हमारी इच्छा अनुसार नहीं मिले। हमें जो माता पिता मिलेंगे वो हमारी चॉइस से नहीं है, हमारी पसंद से नहीं है, जो हमारे कर्म थे उसके अनुसार हमें मिले। और हम उनके साथ अपना जो पात्र है, यानी कि संतान रूपी पात्र है या पत्नी रूपी पात्र है, जो भी हम बने हैं उसको हम निभा रहे हैं। एक माँ है तो अपने संतान को पालन पोषण करना हमारा एक पात्र है, जो हम उनको पाले पोसे बड़ा करें, इस तरह की हमारी भूमिका है, वो हम निभाने आए। इसी कुक्रम को हम कर्म कह रहे हैं, इसी क्रम को हम क्या कह रहे हैं, कर्म। तो इस कर्म को हमने 3 स्तंभों में बांट दिया है। पहला है पुनर्जन्म। अब हम पुनर्जन्म की बात करें तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है और 2 बच्चे होते हैं, और वो पत्नी किसी कारण से बीमार होकर नहीं रहती। थोड़े दिन बाद उसके दुख से दुखी होकर उसका पति भी नहीं रहता। अब वो 2 भाइयों में एक बड़ा भाई होता है और एक बहुत छोटा होता है। तो जो बड़ा भाई होता है बहुत चतुर होता है, तो घर वाले सोचते हैं कि भाई इसको घर में कोई जीवन चलाने के लिए एक स्त्री होनी चाहिए, घर के कार्य के लिए, तो उसकी जल्दी शादी करा दी जाती है। अब जल्दी शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, क्योंकि छोटी उम्र में शादी होती है तो नासमझी भी होती है उनके अंदर, और फिर इस तरह से वो रहते हैं। थोड़े दिन बाद देखते हैं कि छोटा भाई भी बीमार हो जाता है। जब छोटा भाई बीमार होता है तो उसका इलाज कराता है। अब वो इलाज कराना जैसे स्टार्ट कराता है तो पैसा खर्च होता है, खेत बेचने पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उसने खेती बेचता है और इलाज कराता है। अब उसकी पत्नी बड़ी होशियार थी, तो उसने बोला कि देखिए आप ऐसे कितनी खेतियां बेच दोगे और इतना नुकसान हो जाएगा, वो बीमार हो रहा है। बोले अरे भाई है मेरा, अगर बीमार हो जाएगा तो इलाज तो कराना पड़ेगा, माता पिता नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। बोले देखो आप तो आगे का सोचो, कल हमारे बच्चे होंगे, कल हमारी भी गृहस्थी होगी, हम कैसे जीवन यापन करेंगे, अगर इसके इलाज में पूरी खेती बिच गई तो। पति के दिमाग, क्योंकि वो भी बाल बुद्धि इतना ज्यादा बहुत मैच्योर नहीं था, उसके भी समझ में आ गई कि हाँ जी बात तो सत्य है। तो बोले क्या करें, तो बोले एक काम करते हैं, मेरे एक परिचित वैद्य जी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। उनसे बात की, उनने कहा कि ऐसी 30 पुड़िया बना के देता हूँ, रोज थोड़ी थोड़ी एक एक पुड़िया इसको रोज देना, तो वो 30 दिन बाद अचानक खत्म हो जाएगा, तो कोई को शक नहीं होगा कि कैसे खत्म हो गया, बीमार तो चल ही रहा है। बोले ठीक है। वो रोज दोनों पति पत्नी उसको इस तरह से दवाई के रूप में वो पुड़िया देते रहे। एक दिन वो शांत हो गया, वो भाई खत्म हो गया। लेकिन उसके खत्म होने के कुछ दिन बाद ही वो जो भाभी थी, यानी कि वो स्त्री थी, वो गर्भवती हो गई। अब उसके संतान हो गई, संतान भी बड़ी हो गई, बहुत अच्छे खुशहाल जीवन चल रहा था, सर्वगुण संपन्न सब कुछ दिख रहा था। एक दिन उसकी शादी हुई। अब जैसी उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद ही वो लड़का बीमार हो गया, उसका खुद का बेटा भी बीमार। अब उसका इलाज कराया गया। अब इलाज कराया तो पैसा लगा, खेत बेचे, फिर खेत बेचे, सारे ऐसे करते करते आधी से ज्यादा खेती बिच गई। अब जब बेच दी गई तो उन्होंने सोचा कि अरे बालक तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, इतनी खेती भी बेच दी। अब उसकी माँ कहती है नहीं नहीं नहीं, पुत्र से बढ़ के कुछ नहीं है, आप चाहे कुछ भी हो, हमारी एक एक पाई बिछ जाए, बच्चे को बच जाना चाहिए। बोले अच्छा। उन्होंने फिर इलाज कराया, लेकिन कुछ दिन बाद वो बच्चा भी शांत हो गया। जब वो बच्चा शांत हो गया, माता पिता रोने लगे, विलाप करने लगे, तो वो वापस उठ गया। उठ के कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा कर्जा चुक गया। अब वो भाई के एकदम दिमाग में आया कि मुझे मेरा बेटा भाई क्यों कह रहा है। तो बोले कि तुम मुझे भाई क्यों कह रहे हो। मरने के बाद वो एक बार उठा 2 मिनट के लिए और बोलता है तुम मुझे भाई क्यों कह रहे हो। तो बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपका वही भाई हूँ जो पिछले जन्म में आपका भाई था और इस जन्म में पुत्र बन के पैदा हुआ।
आपने मेरा इलाज नहीं कराया, मेरे हिस्से की जमीन तो आप बेच ही सकते थे जिससे मैं स्वस्थ हो जाता। आप मुझे बाद में कह सकते थे कि तेरे हिस्से की जमीन मैं बेच के तुझे स्वस्थ कर लिया। आपने ऐसा भी नहीं किया और मैं मर गया। मैं अपना बदला लेना आया था जो मैंने आज चूक लिया और मैं जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये तो हमने अपने कर्मों का सुन लिया, लेकिन इस बहू का क्या दोष है जो तेरे संग अभी कुछ ही महीनों पहले आई थी, इसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? बोले ये बहू नहीं है, आपने पता नहीं किया। मेरे मरने के बाद कुछ दिन बाद ही वो बैजी भी मर गए थे। ये वो बैजी ही है जो मेरी पत्नी बनकर आए हैं। इन्होंने भी धीरे 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 वाला जहर मुझे दिया था। अब ये जीवन में जहर के घूंट रोज पिएगी और रोज मरेगी, इसलिए मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ। और वो मर गया। तो यहाँ हमारा ये चीज आती है कि पुनर्जन्म हमें, मतलब जो हम जीवन में करते हैं वो हमारे सामने आता है। हम वही भोगने आए हैं जो हम करके आए। पिछले जीवन में जो हमने किया है वो आज हम भोग रहे हैं, और जो हम आज करेंगे वो आगे जाके भोगेंगे। तो हम यहाँ पर पुनर्जन्म की बात इसीलिए उन्होंने बोली है कि पिछले जन्मों के कर्मों को ध्यान रखो। आपके साथ अगर कुछ घटित हो रहा है तो ये बात हमेशा निश्चित रखो कि कुछ पुराने जन्मों के प्रारब्ध साथ लेकर आप आए। इसके बाद इन्होंने बोला है कर्म योनि। कर्म योनि, मनुष्य कर्म करने से बच नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि खाना पीना वीडियो बंद हो हर गया। तरह का हर तरह का कर्म व्यक्ति को करना ही होता है। कर्म करना उसको निश्चित है। अब इसमें अच्छे भी कर्म हो जाते हैं और गलत कर्म भी होते हैं। जब हम किसी के साथ बुरा कर्म करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, जो हमें आगे भविष्य में प्राप्त होता है। यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा है, कर्म का प्रतिफल, अपने कर्मों का फल अच्छा या बुरा अवश्य मिलता है। अपने कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हो व्यक्ति को जरूर मिलता है। केवल इसी प्रकार से कर्म चक्र चलता रहता है और इसका परिणाम मिलता रहता है। इसमें इसमें भी एक क्या होता है कि एक ज्ञानचंद जी होते हैं, गुरु ज्ञानचंद जी। तो मेरे पास ऐसी स्टोरी मिली है आपको सुनाने के लिए। वंदना जी को तो पसंद है। तो एक ज्ञानचंद जी बिल्कुल, होते हैं, बहुत। उनके दो शिष्य होते हैं। तो पहले होते हैं भाग्यचंद और दूसरा होता है कर्मचंद। अब भाग्यचंद्र और कर्मचंद्र दोनों गुरु जी के पास जाके कहते हैं कि गुरु जी बताइए मैं बढ़ाऊं। तो कर्मचंद कहता है बताइए गुरु जी मैं बढ़ाऊं। तो गुरु जी तो ज्ञानी थे। अब ज्ञानी व्यक्ति किसको कभी भी किसी को बड़ा नहीं कह सकता। तो कह रहे दोनों बड़े हो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बताइए गुरुजी, मैं आपका पक्का शिष्य हूँ, मैं आपका पक्का शिष्य हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले तुम दोनों बड़े हो। नहीं गुरुजी, आप हमारी परीक्षा ले लो, लेकिन हमें निश्चित करके बता दो कि ज्ञान बड़ा है, सॉरी कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। अब ज्ञानचंद जी ने अपनी बुद्धि लगाई तो उन्होंने बोला ठीक है, कल तुम दोनों आना, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन दोनों आते हैं तो वो एक काल कोठरी होती है, उसके अंदर दोनों को बंद कर देते हैं। दोनों को बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। बोले गुरुजी बंद क्यों कर दिया, बंद क्यों कर दिया? बोले बंद इसलिए किया है कि तुम इसमें दोनों रहो, मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद खोलने आऊंगा। बोले अच्छा। बोले और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मेरे ऊपर है, तुम अपना बैठ के इसके अंदर रहो, जो बड़ा होगा उसको मैं बताऊंगा बाद में। बोले अच्छा ठीक है। अब दोनों जने अंदर बंद रहते हैं। अब ज्ञानचंद तो सॉरी कर्मचंद तो बैठा रहता है, क्या करे। और भाग्य जो होता है वो भी बैठा रहता है। अब धीरे 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 धीरे, संगीता जी माइक ऑफ कर दीजिए, धीरे धीरे दोनों को भूख लगती है, क्योंकि भोजन सबकी जरूरत है, आवश्यकता है। अब भाग्य तो बोलता है कि भैया अपने कुछ कर्म थे बुरे, कुछ करके आए थे, अपने प्रारब्ध को साथ लेकर आए थे। आज गुरुजी ने देखो 2 दिन हो गए ताला लगा के बंद कर रखा है, भूखे हुए। अब बिना भूखे कुछ नहीं हो सकता, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो अपने प्रारब्ध समझ के काटता हूँ। तो अब क्या करूं, समझ लेता हूँ भगवान का व्रत किए है, जो भजन करता हूँ। वो बैठ गया जाप करने। कौन बैठ गया? भाग्य। भाग्य बैठ गया अपने प्रारब्ध को काटने के लिए जाप करने। और जो कर्मचंद था वो जाके सरकने लगा।
अब अंधेरी काल कोठरी जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था, वो सरकता जाए सरकता जाए सरकता जाए, सरक सरक के उसको एक मटका मिल गया। उसने उस मटके को उठाया और उस मटके में देखा तो कुछ गोल गोल दिखे। उसने बड़ा गोल गोल सा दिख रहा था, उसको सोचा खा के देखा तो अजीब सा लगा, फेंक दिया। छोटे से गोल गोल दिखे, उसने खा के देखे, चने निकले। बोले अरे यहाँ तो चने है। वो धीरे 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 वो चने खाता रहा। फिर थोड़ी दूर सरका तो फिर एक उसको मटकी मिली। ऐसे करके उसने वहां पे 8 दिन व्यतीत करे, इन लोगों ने, दोनों ने करे। अब 8 दिन बाद गुरुजी वापस आते हैं। पानी के लिए उन्होंने एक वहां पे पात्र रख रखा था, पानी पी लिया उन लोगों ने और वो चने खाए कर्म ने, लेकिन भाग्य ने कुछ नहीं खाया। 8 दिन बाद गुरुजी ने कहा अरे जीवित है कि नहीं देख कर आए। गुरुजी आए देखने के लिए, तो जैसे ही देखा तो कर्म तो फटाक से खड़ा हो गया, क्योंकि एनर्जी थी उसके अंदर। बोले गुरुजी हूं ना मैं बड़ा, देखो मैं कितनी जल्दी खड़ा हो गया। मैंने तो अपना कर्म करता रहा और मैंने अपना देखो छोड़ा नहीं। बोले तुम्हारा सच में बहुत भाग्यवान हो तुम, मतलब तुम बहुत समझदार हो कि तुमने अपना कर्म नहीं छोड़ा। और इस कर्म करने की वजह से तुम्हें ऐसी परिस्थिति में जहां अंधेरा था, जहां कोई साधन नहीं था, वहां पे भी तुम्हें अपने लिए भोजन की प्राप्ति हो गई। यहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ काम आया, क्योंकि व्यक्ति अगर खोदने की कोशिश करे तो पानी जरूर निकलेगा। आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा। यहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ जीत गया। उन्होंने कहा सच में तुम बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो। अब उन्होंने तुरंत लाइट जलाई, और जो लाइट जलाई तो देखा कि भाग्यचंद तपस्या में, वो तपस्या में लीन, उसको तो पता ही नहीं, आंख बंद वो अपने जाप में लग गया श्री हरि का कि मेरे प्रारब्ध कट रहे। और जो उन्होंने बड़ा पत्थर खा खा के फेंक रहा था वो कर्मचंद, वो भाग्य के पास गिर रहे थे। तो भाग्य के चारों ओर देखा तो हीरे ही हीरे थे, क्योंकि जब रोशनी हुई तो पता चला कि वो भाग्य के पास हीरे गिर रहा था, फेंक रहा था कि इसके पास फेंक देता हूँ, ये पत्थर तू खा ले, इस तरह से। तो गुरुजी ने कहा देखो, उसने सोचा कि ये मेरे प्रारब्ध है, इसको काटने के लिए मैं प्रभु का सहारा लेता हूँ। और तुमने सोचा कि ये मेरे कर्म हो, उसके द्वारा मुझे हर चीज प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों चीज है। उसको भाग्य में हीरे मिल गए, क्योंकि उसने अपने प्रारब्ध को काटने के लिए कौन से कर्म का सहारा लिया? जप तप का। यहाँ उसने लोभ, लालच, मोह, मृत्यु का भय, क्योंकि खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो मृत्यु तो निश्चित है, उसको भी पता है। उसने उसको नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अब जितने भी जीवन बचा है, गुरुजी ने बंद किया है, तो अपन को सिर्फ तपस्या करनी चाहिए। यहाँ जो अभी बात हुई है कि डरपोक व्यक्ति कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकता, क्योंकि आपको उसके लिए तप करना होता है, आपको उसके लिए त्याग करना होता है। और त्याग तप की बहुत ऊपर श्रेणी है। वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होता है। तो उसने छोड़ा। वो भाग्य के भरोसे जरूर बैठा कि भाग्य में होगा तो गुरुजी खोल देंगे, नहीं तो मैं अपना प्रारब्ध काटता हूँ। लेकिन कर्म ने कर्म किया, पुरुषार्थ किया। उसने सिर्फ कर्म कर कर हम आज का जो जीवन है, आज जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, अगर हम कर्म करते हैं तो आज हम अपने लिए भोजन, सुख, सुविधाएं पा सकते हैं। लेकिन भविष्य में हमें सुख सुविधा मिलेंगी कि नहीं, हमें जीवन में हर तरह की वैरायटी वाली चीजें मिलेंगी कि नहीं, ये हमारे भाग्य पर निश्चित करता है। और हमारा भाग्य किससे बनता है? जब तक अपने प्रारब्ध को काटने से। तो यहाँ ये दोनों के लिए गुरुजी ने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह बरोबर हो, लेकिन कर्म आज के लिए है, या आप जो कर्म कर रहे हैं आज आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कई कहते हैं तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं है, लेकिन आप पुरुषार्थ करेंगे तो जीवन पार कर लेंगे। लेकिन अगर भाग्य बली है तो थोड़े से पुरुषार्थ से आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। भाग्य को लेकिन बनाना पड़ता है। भाग्य को जब तब तपस्या के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, हर कर्म के लिए निश्चित है कि आपको कौन सा कर्म कर रहे हो। अच्छा कर्म कर रहे हो, अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हो, कि आप अपने भाग्य को बलवान बनाने को। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा समय प्रभु के लिए भी रोज निकाला करें, जिससे आपका भाग्य बली हो, आज जैसा भी हो आगे बली हो। तो ये हमारी ज्ञानचंद जी की कथा थी, मैंने सुना दी आपको। कैसी लगी? बढ़िया अच्छी थी। लगी। ठीक है। तो इन्होंने फिर कर्म के 3 स्तंभ बता दिए: पुनर्जन्म,
कर्म योनि जो हमें मिली है कर्म करने के लिए, और कर्म का प्रतिफल हर व्यक्ति को मिलता है। यहाँ हमें एक श्लोक बोला है, अवश्य मनु भुक्तम व्यसम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम शियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। मतलब हमें अपने कर्मों को, या अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल तो भोगना ही होता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम भोगे बिना रह नहीं सकते। गुरुजी जय गणपति की। आप लेंगे क्लास? सर आपका कैमरा खुल गया। ठीक है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल अवश्य भोगता है। किसी भी परिस्थिति में बिना भोगे अच्छा या बुरा फल हम रह ही नहीं सकते। हमें अपने फल, कर्मों के फल को भोगना निश्चित ही है। यही हमारे तीन स्तंभ बताते हैं। यह स्पष्ट रूप से मनुष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के डर को निकाल फेंकने के लिए, मोक्ष के प्राप्ति करने के लिए अधिकारी बना देते हैं। सारा ज्योतिष शास्त्र पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके भूतकाल के बारे में बताया जा सकता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां भी की जा सकती हैं। ऐसा किसी व्यक्ति के कर्मों की गति को देखकर बताया जा सकता है कि यह कर्मों की गति देखकर बताया जा सकता है कि यह कर्मों की गति बड़ी चतुरता से प्रत्येक कुंडली में गूंथी गई है, जो स्पष्ट दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार कुंडली से यह पता लगता है कि उस व्यक्ति के भोग्य कर्म फल की शेष राशि जो वह प्रारब्ध में लाया है तथा उसके वर्तमान जीवन का ध्येय व अभिलाषा यह कैसे होता है। आइए, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब आप अब तो कुंडली बनाना भी आप सीख गए हैं, आपने भोग्य दशा भी निकाली होंगी, जो भोग चुके हैं, और बाकी जो दशाएं हमारी बची हैं। सपोज हम शनि की दशा में मर गए पिछले जीवन में, पिछले जन्म में, और अब हमारे साथ थोड़ी सी शनि की दशा आई है, या गुरु की दशा में हम, जैसे मैं अपनी बोलती हूँ कि गुरु की दशा में मेरा जन्म हुआ और मुझे 2 साल की गुरु की दशा मिली। गुरु मेरा लग्नेश, मेरा भाग्येश, बहुत सारी चीजें दे रहा है। तो मैं बोलूंगी कि गुरु की दशा मेरी अच्छी थी, तो जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुई होंगी तब कहीं ना कहीं कोई ख्याति, गुरु से संबंधित कोई कार्य किया होगा, और ख्याति जैसे टीचर है तो बढ़िया अच्छा कोई स्थान प्राप्त किया होगा, उससे उसे ख्याति प्राप्त हुई होगी। और या कोई प्रवचन देने वाला है, या कोई ज्ञान देने वाला है, कुछ सत्संगी है, किसी भी, जरूरी नहीं है कि हम किसी भी तरह का कोई ज्ञान देने वाले हैं, तो उस समय हमें उस चीज में हमें अच्छी प्रसिद्धि मिली होगी। अब हम जब उस दशाओं को भोगने से पहले, खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब हमें इस जन्म में 2 वर्ष की मिली, तो वो 2 वर्ष का भी हमारे लिए राजयोग होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी अच्छी दशाएं थी जो हमें थोड़ी सी रह गई थी और हमें जो प्राप्त हुई। अब सपोज किसी को शनि की दशा में मृत्यु हुई, यानी कि वो पिछले जीवन में बहुत बड़े संकट में था, बीमारियों में था, क्योंकि शनि ज्यादातर बीमारियों में ग्रसित कर देता है, बड़ा गहरा रोग दे देता है। अब किसी को बहुत गहरा रोग था, वो भोग रहा था, लेकिन उससे पहले उसका समय आ गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और लगभग उसकी 3 महीने या 6 महीने की ही शनि की दशा रह गई, और उसने जन्म लेने पर भोगी। तो आप देखना, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, कईयों बार 2-3 महीने तक वो उसमें मशीन में रखे हैं, कभी पीलिया, 80% तो पीलिया ही होता है लोगों को, बच्चों को, और या कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई है या बड़ी भी हुई है, तो वो उन्हें बीमारी से ग्रसित रहना होता ही है, कि भाई बार बार ये बीमार होता है या बीमारी इसको लगी रहती है, और वो गहरा रोग लेकर नहीं आता, मान सकते हैं, क्योंकि वो भोग चुका है। लेकिन जो फिर भी भोग दशा पे जो रह गया है, उसका कुछ क्षण वो इस जीवन में भोग रहा है। ये हम आसानी से कब पता सकते हैं? इसमें ये बोला है कि जो हमारी भोग्य दशाएं बची हैं उनसे। इसके बाद उन्होंने बोला है, हम सब इस ब्रह्मांड के प्रतिरूपक है। यह ब्रह्मांड पंचतत्व अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से मिलकर बना है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर में हमारा ढांचा स्वरूप ऐसा बनाया है
जो बड़े स्वरूप का छोटा प्रतिबिंब, ताकि हम अपना योगदान इसके अनुकूल कर सके। प्रत्येक मानव की अपनी इच्छाएं होती हैं और वह उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर इन्होंने बोला है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के विचार इच्छाएं अलग अलग हैं और प्रत्येक वस्तु या घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया भी अलग अलग है। हमारे कार्मिक ढांचे के का बाहरी रूप आंतरिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है, जिस कारण हम पूर्व जन्मों के फल भोगते हैं तथा कर्म करके मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। प्रत्येक कुंडली में हम 4 भागों में बांटेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड बना है, जो कि हम कहते हैं 5 तत्वों से बना है, और यही 5 तत्वों का ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी। जब आप कभी योग की कोई पढ़ता होगा, किसी ने योग करते होंगे जो, उनको पता होगा कि हमारे पूरे 5 तत्व हमारे शरीर में है। अग्नि भी है, पानी भी है और पृथ्वी तत्व भी है। इन सबको जागृत करना होता है, और 5 तत्व जब हमारे जागृत रहते हैं तो हम निरोगी रहते हैं और अपने स्वस्थ शरीर के साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हमारा ये इसी तरह से हमारा ये जो शरीर है उसके बारे में हम कुंडली से भी पता कर सकते हैं। इन प्रत्येक हमारी कुंडली में इन्होंने 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 आपने सुना होगा त्रिकोण होते हैं कुंडली के अंदर। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म कोण जो होता है उसको बोलते हैं, पहला हमारा जो है वो धर्म है, पहला, पांचवा, नवा, इसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो लग्न का पंचम और पंचम का पंचम नवम, तो हम जो कार्य कर कर आए हैं उसको अगर हमें ज्ञात करना है, हमें अगर पता करना है कि हम क्या कर्म कर कर आए, तो हम किससे देखेंगे? पंचम से, क्योंकि पंचम हमारा जो है वो पिछले जन्म का प्रारब्ध है। नवम जो है वो आने वाला, और लग्न जो है वो आज हम बैठे हुए हैं। तो हम पिछले जीवन में सपोज हम पढ़ रहे थे और एजुकेशन करते करते हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई, और किसी कारण से, दुर्घटना से या किसी भी वजह से हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इस जीवन में देखिएगा वहां पे कहीं ना कहीं गुरु से संबंध आया है, गुरु अच्छी स्थिति में आया है, तो व्यक्ति कह सकते हैं कि ये इस बार भी एजुकेशन इसकी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा। अब हम बहुत सारी चीजों में अगर पंचम को हम देखते हैं तो संतान के लिए भी देखते हैं। और जब संतान क्या है? संतान हमारा भाग्य है, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है? संतान से। जो हम अपना बच्चों के रूप में प्राप्त होते हैं, बच्चों से ही हमें यश प्राप्त होता है, बच्चों से ही हमें लेकिन संतान प्राप्ति के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें पंचम भाव में स्थिति देखनी होती है। अब कहीं पे आप देखिएगा वहां पे जब राहु केतु बैठे हैं, संतान तो अवश्य प्राप्त होती है लेकिन कठिन परिश्रम से होती है। गुरु वहां बैठा हुआ है, एजुकेशन मिल जाएगी लेकिन फिर भी कारको भावो नाश हो जाता है और संतान होने में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुख क्षीण हो रहा है, तो वो हमारा प्रारब्ध है। हम उसमें जो पंचम भाव से देखेंगे, ये हमारे धर्म कोण से हम पिछले प्रारब्ध को देखेंगे। तो हमने देखा कि अभी कई बार बोलते हैं हमारा इष्ट देवता कौन होगा, कभी कभार सुना होगा आपने, इष्ट देवता लोग पूछते हैं कि हम किसकी पूजा करें। तो अगर ऐसा किसी का प्रश्न आता है तो आप लोग कैसे बताते हैं कोई? कोई नहीं बताता। पंचम भाव से ही देखते हैं मैम, पंचम भाव से देखते हैं जी, पंचम भाव से बताते हैं, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं तो वो पंचम भाव में हमारे इष्ट देवता विराजमान होंगे। तो पंचम भाव में देखिए कौन सी राशि आ रही है हमारी, उससे हम इष्ट देवता को मानते हैं। और इसके बाद हमारा दूसरा आता है अर्थ कोण। अर्थ कोण हमारा कौन सा है? दूसरा, छठवां और 10वां। इसमें हम बात करते हैं, जब भी इसके अंदर हम ग्रह बैठे होते हैं तो, या जो भी उसके राशि स्वामी होते हैं, इनको जब देखते हैं तो इससे हम क्या देखते हैं कि जातक कितना धन कमाएगा, कितना धन अर्जित करेगा।
क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन का है, अब इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा। छठवां भाव परिश्रम का है, रोग का है, ऋण का है, और 10वां भाव कर्म का है। तो व्यक्ति जो कर्म करेगा, उसका संघर्ष करेगा, तो उसे धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर ये आ गया। अब उसके बाद आता है काम। काम के लिए हम देखते हैं तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। तीसरा हमारा साहस पराक्रम का होता है। 7वां हमारा अपोजिट, हमारा जो हमारा पार्टनर होता है उसका होता है। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर भाव है वो 7वें से देखा जाता है, और 11वां हम लाभ देखते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ से हमारे पार्टनर के साथ, चाहे हम बिजनेस में देखें या हम अपनी गृहस्थी में देखें, तो हमारे पार्टनर के सहयोग से कितना लाभ प्राप्त होता है, ये हम काम से देखते हैं, काम त्रिकोण से। इसके बाद हमारा आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण जब हमारे ये तीनों त्रिकोण हम देख लेते हैं, और फिर आप देखेंगे कि 4, 8, 12 में कितने ग्रह बैठे हैं। अब 4, 8, 12 में जिसके ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो वो व्यक्ति त्यागने वाला होता है, उसको किसी चीज से मोह माया होती नहीं है। व्यक्ति आसानी से कह देता है ले जाओ यार, जो चीज है ठीक है। तो वो शुरू से उसके प्लैनेट इतने बैठे हुए हैं, वो भोग कर आया है और वो सारा कुछ दान करने की इच्छा में रहता है। तो जिसके 4, 8, 12 में ग्रह बैठे हैं, तो उसको हम आसानी से कह देते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया है। अगर इसमें भी वो अपने कर्मों को करता है, और क्योंकि 8वां हमारा संघर्ष है, चौथा हमारा सुख है, और 12वां हमारा मोक्ष है। तो जब हम संघर्ष करेंगे और सुख का त्याग करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। ये हमें 4 त्रिकोण बता रहे हैं। आपको समझ में आ गए? दोबारा तो नहीं समझा ना? आ गए मैम, समझ में आ ओके, गए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने इसी प्रकार से बोला है, इन स्थानों पर जो ग्रह और नक्षत्र होंगे, वे उस व्यक्ति के कर्मों की गति स्पष्ट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकतर ग्रह नक्षत्र अर्थ या काम स्थानों में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति की इच्छाएं प्रवृत्ति उस तरह, काम से हम यहाँ कामनाओं को लेते हैं कि लोगों की कामना जो होती है, वो 3, 7, 11 में हम अगर बात करते हैं, तो हम अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति सोचता है मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, और उसका लाभ भाव जब हम देखेंगे कि उसमें अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, सूर्य बैठा है, उसमें अच्छा कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ की प्राप्ति अच्छी है। तो वो लाभ इससे है कि किससे है, जो आज उसकी जो पुरुषार्थ है, उसने जो अपना पराक्रम दिखा के जो प्राप्त किया है, उसका लाभ है। तो इन्होंने यही बोला है, उसकी इच्छाएं पूरी करने की जितनी उसकी गति होगी, उसमें ग्रह बताएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इच्छाएं अर्थ स्वरूप पैसे संबंधी कार्य उसी समय पूरे होंगे जब उसकी कुंडली की गणना के अनुसार ठीक समय आएगा। उस अच्छे समय के दौरान वह अपनी इच्छाएं अच्छी तरह से पूरी करेगा। इस प्रकार किसी भी कुंडली में उस व्यक्ति की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के लिए उसके अच्छा समय कौन सा है, यह पता चल जाता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति धर्म व मोक्ष प्राप्ति चाहता है, तो उसकी कुंडली में अच्छे ग्रह धर्म और मोक्ष वाले स्थान पर अवश्य बैठे होंगे। उसके अतिरिक्त और भी अन्य प्रकार के ग्रहों की स्थिति हो सकती है। फिर भी प्रत्येक कुंडली का 5वां और 9वां स्थान हम धर्म का होता है, यह महत्वपूर्ण होता है। और देखिए धर्म कर्म में आगे बढ़ने वाला होगा, पुण्य कमाने वाला होगा। अब इन्होंने 5वें स्थान के लिए बोला है, इस धर्म स्थान को हमारे पिछले कर्मों के संबंध का भी पता लगता है, क्योंकि इस स्थान से यह पता लगता है कि किसी मनुष्य की अभिलाषा अथवा लक्ष्य क्या है। अतः इसे पूर्व जन्म के पुण्य का स्थान भी कहा जाता है। पिछले जन्मों में जो पुण्य कर आया है, वो 5वें भाव से प्राप्त होता है।
9वां स्थान यहाँ धर्म स्थान, 5वें स्थान का 5वां होता है। इससे यहाँ पता लगता है कि किसी व्यक्ति का वर्तमान जीवन में किस तरफ झुकाव है रहेगा। मैंने बोला था कि अगला भविष्य उसका बताएगा। इस प्रकार हमारे भविष्य के जीवन का भी पता लगता है कि वह कैसा होगा। और अभी हम अगर नवम भाव की बात करते हैं तो नवम हमारा भाग्य भी है। तो हमें भाग्य का कितना सहयोग है, आगे जातक किस ओर जा सकता है, हम भाग्य से कितने बली हैं। अगर भाग्य बलवान तो वहां बलवान ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य के बल पर बहुत सारी, अगर कुंडली देखना सीखेंगे तो पहले देखेंगे भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है। क्योंकि जातक की एजुकेशन नहीं है कोई बात नहीं, जातक के पास माता पिता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर भाग्य बली है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। यहाँ भाग्य की बलवान की बात हम 9वें स्थान से इसलिए करते हैं। उसके बाद हमारे कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम आगे पढ़े या अभी पढ़े, टाइम है? समय है तो पढ़े। मैडम अभी थोड़ा इस सा संडे पढ़ को लेते। इसलिए व्यस्त ना हो, संडे है ना, क्योंकि मेरा कल स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैंने आज क्लास ले ली। मैम आगे ले ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अगली बार पढ़ लेंगे, संडे बिजी होता है ना। मैम ये बता दीजिए एक बात कि ये जी जो हम 5वां और 9वां स्थान देखेंगे तो ये क्या काल जी पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो भाव है उनके हिसाब से, या सबकी अपनी लग्न के हिसाब से देखना है अलग अलग? नहीं, आप अपनी लग्न में आप अपना पंचम देखिए, आपके पंचम में कौन बैठा है, आपके पंचम में कौन सी राशि आ रही है। आप पंचम भाव से आप ये देखिए कि आपका पंचमेश कैसा है, उस पे कितने लोगों की दृष्टि आ रही है। मतलब आपका पंचम भाव अच्छा है तो मतलब आप पिछले जन्म में अच्छे प्रारब्ध को लेकर आए हैं। पंचम में यहाँ पर अगर आपका सूर्य बैठा है, सबसे अच्छी चीज है सूर्य बैठा है, तो आप तेजस्वी है, पिछले जीवन में भी कुछ अच्छा करके आए हैं, तेजस्वी है, कोई स्थान प्राप्त होगा आपको जो आपको सूर्य की तरह आपको चमकता बनवान इस बार भी बनाया है। पंचम की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, अभी हम इस जीवन में भी देखें तो। अब हमारा इससे पंचम से पंचम मतलब हमारा पंचम से पंचम जब नवा हम देखेंगे तो नवम हो गया। हाँ जी, जी नवम हो गया। अब नवम हमारा वैसे तो धर्म स्थान है, लेकिन जब हमारा बुद्धि बल तेज होगा, जब हमारे पास यश प्राप्ति होगी तो हम धर्म कर्म में भी बढ़ेंगे। जब हमारे पास बुद्धि विवेक ही नहीं होगा तो हम धर्म कर्म कैसे करेंगे। जी वंदना जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वो टच हो गया था मैडम। कोई बात नहीं, मैम मैं ये जैसे पूछ ना, रही हूँ जैसे और किसी की अगर लगन ये इधर बैठी है, छठे हाउस में बैठी है, लग्न है मतलब, जी, तो उसका पंचम ये अपन 10 में मकर को मानेंगे वहां पे जो पंचम है, कि पंचम भाव पे देखिए इधर ही देखें? आपकी लग्न कौन सी है? नहीं, मैं अपनी नहीं, मेरी काल पुरुष की कुंडली है, जिसकी मेरा तो मेष है। जिसकी भी पूछना है आप उसकी बताइए, आपकी जिसकी भी हाँ बारे में पूछना है उसकी जी, इनकी लग्न कौन सी या जैसे पंचम मेरी कौन भी सा है? हाँ ये इनकी लग्न है, ये शनि है ये इधर वृश्चिक में। वृश्चिक में शनि क्यों आएगा, मंगल आएगा। नहीं, वृश्चिक लग्न में तो लग्न वो होएगी ना, 6 नंबर होएगा जिस हिसाब से आप कह रहे हो, उस हिसाब से तो 6 नंबर लग्न में होएगा। 6 नंबर से लग्न शुरू होएगी ना, लग्न यानी पहला खाना मेष हाँ वाला। हाँ वो, हाँ तो वो वृश्चिक में ही बैठा है ना पहला खाना। पहले तो खाने में वृश्चिक वृश्चिक राशि आ रही है। जी हाँ, ठीक है, नंबर अब होगा। आप वृश्चिक लग्न सोचेंगे है। 8 हाँ 9 हाँ वृश्चिक 10 लग्न है। 11 12, यानी कि आपकी पंचम हुई मीन। हाँ यही मैं पूछना चाह रही थी, तो उसका हाँ अपन जैसे देखो सुनो देखेंगे मेरी तो। बात सुनो, आप सुनो। पंचम जी हुई मीन, अब जी मीन का स्वामी हुआ गुरु। आप जी गुरु की स्थिति देखो कि कहाँ पर कैसे बैठा हुआ है। अगर वो जी लाभ जी भाव में बैठा है तो अपने भाव को देख रहा है, हाँ गुरु छठे स्थान पे बैठा है, मतलब इस छठे कुंडली के स्थान हिसाब में से बैठा है, 11वें में। वैसे पंचम की वृद्धि कर रहा है, अपने भाव से आगे बैठा है तो पंचम की वृद्धि कर रहा है। लेकिन शत्रु भाव में बैठा है और सौम्य ग्रह का छठे भाव में बैठना अच्छा है, वो फल तो अवश्य मिलेंगे। व्यक्ति अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा,
अपनी जॉब अपने दम पर पालेगा, गुरु से उसको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब समस्या क्या है, वो शत्रु भाव में आ गया, ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कत उसको 99% होगी। बिल्कुल। आप पता कीजिएगा। हाँ अभी नहीं, मैं बच्चा पता ही कर होगा, रही हूँ, आप बोल रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल उसको पेट की प्रॉब्लम है। अभी बच्चा ही होगा, मैम आगे जाके उसको। हाँ, मैम जी सर, जैसे गीता जी। मेरा है पंचम। जी मैम, मेरा पंचम में वृश्चिक राशि बैठी है, मतलब 8 नंबर। हाँ, उसमें और भी कोई प्लैनेट बैठा है? और कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये मंगल हो दृष्टि, गया इसका स्वामी। दृष्टि मंगल देखिए, जाके दृष्टि। 12वें भाव में बैठ गया। मंगल मंगल 12वें भाव 12 में, में चले गए। तो ये अच्छा नहीं है ना। अब देखो आप कैसे हो रहा है, अच्छा तो नहीं है क्योंकि षडाष्टक हो गया। षडाष्टक षडाष्टक छठवें समझ रहे हो? चला गया, 6वें है भाव ना? में चला गया। 8वां हो गया ना, जो पंचम से 8वां हो गया ना, हाँ हाँ तो वो षडाष्टक हो गए। षडाष्टक हम बोलते हैं 6-8, 6-8 माने शत्रु, संघर्ष। उसको, व्यक्ति को जो भी चीज प्राप्त होगी संघर्ष से प्राप्त होगी। पिछले जीवन में वो इतने अच्छे कर्म कर कर नहीं आया है, क्योंकि वो, उसको मंगल कहाँ, उसका मंगल पराक्रम है लेकिन 12वें भाव में चला गया है। तो उसका पराक्रम वो कितना भी करता है लेकिन उसको उतना फल मिलता नहीं है। एग्जैक्टली मैम। और पेट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहती है, वो क्यों रहती है? बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम। 12वां भाव हम तो व्यय का मानते हैं ना, अगर अपन लग्न से पूरा देख रहे हैं तो 12वां भाव व्यय, तो पंचम का व्यय हो गया। पंचम में हम किससे देखते हैं, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, हमारी प्राइमरी जो मतलब हमारी स्कूल की एजुकेशन। तो वो सारी एजुकेशन। अगर विदेश में हो रही है तो अच्छी बात है, अगर आप विदेश में जाके एजुकेशन ले रहे हो तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन पॉसिबल अगर नहीं हुआ तो आपकी एजुकेशन कहाँ चली गई, अष्टम मतलब संघर्ष के बाद आपको एजुकेशन मिल रही है ना, मैम मेरी तो आसानी अभी सारी मार्कशीट चोरी हो गई थी। जी। वो कॉलेज से सारी मार्कशीट चोरी हो गई थी। चलो इसका ये भी मैम मिल गया आपको कि भाई पंचम की हानि तो हुई ना। हाँ, और मैम रोग के घर में है ना, 6वें भाव में गुरु की राशि बैठी है, पर गुरु बैठ गए 9वें भाव में। वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि आपका मंगल जो है वो आपके कौन हुए, मंगल से हम किसको रिलेटेड करेंगे, हनुमान जी को। हाँ ठीक है, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी को आप गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए, जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आपको सक्सेस मिलेगा। नियम बांध लीजिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाने का। तो ऐसे व्यक्ति को, जातक को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, और मंगल का प्रभाव उतना बुरा नहीं आएगा, क्योंकि हम मंगल का दान करते जा रहे हैं हर मंगलवार को। जी मैम, जैसे ठीक है ना, जो मैम आपको अगर मंगल से पंचम और नवे संबंधित भाव में खाली हो, जी, पंचम और नवा भाव खाली हो, कोई बैठा ही नहीं है राशि उसमें, तो उसके स्वामी कहाँ गए वो देखो ना यार। अच्छा अच्छा, जी जी जी, अभी हाँ वही हाँ तो बोल रहे उसके हैं, आपने हिसाब से बोला था ना मिलेगा। उनके हाँ स्वामी, हाँ तो बात हो रही थी कि गुरु जाके 6वें में चला गया तो वो शत्रु भाव में चला गया, लेकिन फिर भी पंचम का लाभ किया ना। हाँ 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 हाँ, एजुकेशन में तो लाभ ठीक होगा ठीक, व्यक्ति को, वो पढ़ाई तो अच्छी कर लेगा, लेकिन उसको वैसे तो शत्रु भाव में गया, अपने परिश्रम से ही सब चीज मिलेगी। हाँ हाँ जी हाँ जी। है ना, ये देखिए उसका स्वामी, बल्कि इस पे दृष्टि भी देखिए, पंचम पे कितने भावों की दृष्टि आ रही है उसको देखिए। मैम शत्रु भाव किससे बोल रहे हैं आप उसको, छठे भाव को जी, गुरु के लिए? शत्रु भाव अपन छठे भाव को बोलते हैं ना, शत्रु भाव। अब आप पढ़ो पहले कि पहला अच्छा लग्न है, दूसरा अच्छा, धन का है, तीसरा मुझे पराक्रम का है, चौथा सुख का है, पांचवा संतान का है, विद्या का है, छठवा हमारा रोग ऋण शत्रु का है, सातवां पार्टनर का है, आठवां संघर्ष का है, नवा भाग्य का है, दसवां कर्म का है, एकादश आपका लाभ का है, और द्वादश आपका खर्च का है, व्यय का है। अरे मैम पढ़ा? वो तो मुझे मालूम है, मेरे को लगा कि आपने ये मेष उसमें आ रही है ना इस वक्त, तो मेरे को नहीं लगा नहीं, मेष ऐसे देखो, पहले तो आप इसको देखो, अब यहाँ पर भी देखिए सोनाली जी, के हिसाब मित्र से है, अगर छठे में जो है वो मित्र राशि है सपोज,
तो मित्र राशि है तो उतना बड़ा शत्रु नहीं होगा, लेकिन फिर भी शत्रु भाव का असर तो होगा। छठवें में आपको अगर वो रोग ऋण देगा, तो अगर ऋण दिया तो ऋण से आपने कुछ बनाया ना। अगर आपको लोन लेना पड़ा, आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो वो ऋण अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है मैम, समझ में आ गया। वो मित्र का असर आएगा ना, क्योंकि भाई वो मित्र राशि में गया, तो फिर कहीं ना कहीं मित्र राशि में गया तो ऋण तो लिया, लेकिन उसको ऋण से लाभ हुआ। क्योंकि आप उसका दूसरी राशि देखिए, जो छठे भाव में बैठा है उसका स्वामी कहाँ गया, उसकी दूसरी राशि किस भाव की है। अगर वो लाभ भाव की तो लाभ भी देगा, अगर ऋण देगा तो लाभ भी देगा, है ना। एक चीज से, एक भाव से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, एक प्लैनेट से प्रेडिक्शन नहीं करते, क्योंकि अपन को सब कुछ देखना है। पंचम पे भी अपने को देखना होगा कि कितनी दृष्टि आ गई। पंचम पे भी अगर दृष्टियां बहुत आ रही हैं तो व्यक्ति को परेशानी होगी, सर्जरी से संतान हो सकती है। एजुकेशन में शनि की आ गई तो एजुकेशन में बाधा हो सकती है, ड्रॉप ले लेते हैं। आजकल बच्चे ड्रॉप लेके कोई कंपटीशन देते हैं, तो यहाँ ड्रॉप का भी आ जाता है कि भाई ड्रॉप दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई व्यक्ति को एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ रही है, मतलब ड्रॉप में वो अपनी कर रहा है, लेकिन ड्रॉप के लिए उसने एक रूटीन तो तोड़ दिया ना। मैम ये नहीं पता लगा सकते पिछले जन्म में हम क्या थे? लगा सकते हैं, गुरुजी बता सकते हैं, गुरुजी को बुलवाना पड़ेगा। मैम को परेशान करने का तरीका। देखिए अब अभी मैं आपको यही चीज एक बात बताती हूँ। अब छोटी सी कहानी है, वो भी एक सुनाई देती हूँ कि एक बार एक राजा होता है, उसकी 7 रानियां होती है। तो 7 रानियों में एक के भी संतान प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि राजा के संतान प्राप्ति का योग ही नहीं होता है। फिर उसके बाद 7वीं जो रानी आती है वो धर्म कर्म पूजा पाठ वाली होती है। अब वो जाके कहती है राजा से, तो राजा कहता है मेरे संतान नहीं होगी। तो बोले कि ना क्यों? क्योंकि मेरे सब मैंने दिखा लिया, सबको बता लिया, सबने कहा संतान योग नहीं है मेरे। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने पुरुषार्थ से करेंगे। तो बोले ठीक है। दोनों तपस्या करने जाते हैं, दोनों तप करते हैं, जंगल में पूजा पाठ करते हैं, खूब तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं कि संतान प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ समय के लिए। अब स्त्री तो इसी में खुश हो जाती है कि ठीक है हमें संतान प्राप्ति तो हो गई, तो वो दोनों आ जाते हैं अपने घर, संतान हो जाती है। संतान होती है तो लगभग वो धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है। अब जब बच्चा हो जाता है तो एक स्त्री की भी कहते हैं वैल्यू बढ़ जाती है, ये भी कह सकते हैं। तो 7 रानियों में से जो सबसे छोटी रानी होती है वो राजा की प्रिय रानी बन जाती है। अब वो इतनी प्रिय होती है कि वो हर जगह पे अपनी उसी रानी के हाथ से भोजन करता, उसी रानी को अपने साथ रखता, अपने राज्य में भी उसको स्थान दिलाया, अपने सिंहासन पे बगल में बिठाया। अब इससे वो 6 रानियां चिढ़ने लग जाती है। अब जब 6 रानियां वो चिढ़ती हैं तो बोलती है कि ना ये इसके आने से हुआ नहीं, इसके आने से नहीं हुआ, इसकी संतान के आने से हुआ, वरना तुम 5 और भी तो आई थी, तब राजा ने इम्पोर्टेंट किसी और दूसरी को क्यों नहीं दिया? तो बोले किससे हुआ? बोले इस संतान के होने से हुआ। बोले संतान तो बोले हमें दुख दे रही है, कष्ट दे रही है। अब वो चाहती तो भाई इतनी राजाओं के बीच में, रानियों के बीच में एक संतान थी, तो उसको अच्छे से प्रेम करके अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनके कर्मों में जो लिखा था वो होना निश्चित था, क्योंकि वो क्षण भर का सुख था। आपके तप से, आपके प्रारब्ध से आपने क्षण भर का सुख मांग लिया भगवान से। अब वो हुआ ये कि धीरे धीरे सबने प्लान बनाया और उस बच्चे को साल भर का हुआ तो कुछ खाने लगा, तो खीर में जहर देके मार दिया, जहर खिला दिया, संतान मर गई। अब जैसे ही वो बालक मर गया तो वो सबसे छोटी वाली रानी रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। तो राजा बोला कि ना रो मती रानी, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे को संतान सुख नहीं है। तो बोले कि ना नहीं, लेकिन ये मेरा संतान इतनी जल्दी नहीं जा सकता। बोले फिर से तप करूंगी। बोले फिर से तप करने से क्या होगा? बोले नहीं, मैं तो संतान के लिए फिर से तप करूंगी। वो फिर से जाने लगी तप करने के लिए, उस बच्चे को लेके तप करने चली। अब फिर भगवान थोड़े से ही प्रयत्न से जल्दी से प्रकट हो गए। भगवान से कहती है, भगवान आपने ये क्या किया? आपने थोड़े समय के लिए दिया, लेकिन इतना तो देते कि मैं बच्चे को खिला लेती, उसका लालन पोषण कर लेती। तो भगवान ने उससे कहा, देख पहले तो तेरे कर्म में नहीं था, फिर तूने जब अपना बहुत ज्यादा कोशिश की, हमने तुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करा दिया, लेकिन इसका भी जीवन नहीं था। ये तो एक पिंड है जो सिर्फ अपनी योनि काटनी थी, इसको सिर्फ 1 वर्ष अपने कर्म काटने थे। एक राजयोग लिखा था जो इसका 1 वर्ष का था, उस बच्चे का 1 वर्ष का राजयोग लिखा था, जो इसने काटा। इसने सोने के पालने में झूला, चांदी की चम्मच से भोजन किया, खीर खाई
और ऐसा ठाठ बाट सिर्फ इसके भाग्य में 1 वर्ष की दशा बची थी, जो मैं आपको अभी बता रही थी, भोग्य दशा। सिर्फ इसकी 1 वर्ष की दशा बची थी जो रह गई थी, जो इस जीवन में इसने भोग ली। अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब ये फिर किसी और पात्र के रूप में कहीं और पहुंचेगा। ये तो सिर्फ माया का जाल है और तुम इस माया के जाल में फंसो मती, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। प्रभु बोलते हैं तुम इस माया के जाल में फंसो मती, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम्हें मात्र सुख प्राप्त हुआ, तुमने ये मान लो कि तुम माता बन सकती थी, तुम्हारे अंदर कोई परेशानी नहीं। राजा के ऊपर से कलंक हट गया तुम्हारे कर्म और प्रारब्ध से, वरना जीवन भर राजा कलंकित रहता कि वो निसंतान है। समझे? तो जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे पास लिखा है वो हमें मिलेगा, लेकिन हम अपने प्रारब्ध से उसको प्राप्त कर पाएंगे, ये हमारे कर्म प्रारब्ध पे निश्चित होता है। ठीक है, और कुछ? नहीं। ठीक है, समय आज- भवन तो करें। जी और मैम, कहानियां सुननी है तो फिर अगली क्लास में सुनाएंगे। ठीक है। नहीं, सही ओके। में मैडम, कहानियों से भी बहुत सी चीजें अपने को सीखने को मिलती हैं, बहुत कुछ बिल्कुल। है ना, शिक्षाप्रद कहानियां होती है ना, तो वो देखिए, अपन को कुछ आज हम सीखने जिन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कथा है, एक गुणता बनी हुई है उसके अंदर कि आपके ये कर्म आपने किए तो आपको ये फल प्राप्ति होगा, क्योंकि वो कथाओं में लिखा हुआ है। आप चाहे रामायण ग्रंथ को उठा लीजिए, महाभारत को उठा लीजिए, शिव पुराण को उठा लीजिए, शिव पुराण में कितनी कथाएं जो दी गई हैं, रुद्र के अवतार दिए गए हैं, उनकी कथाएं दी गई है। वो क्या है, अगर हम जैसे सनातनी तो मान रहे हैं कि ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारे वेद है जो हम आज बांच रहे हैं, लेकिन जो इनको नहीं मानते, जो और अन्य समाज के हैं, वो इसको क्या मानते हैं, कहानी किस्से की किताब। लेकिन हमारे को पता है वो हमारे को एक मार्गदर्शन है, हम इसके मार्ग पे चलेंगे तो भटकेंगे नहीं, अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को भोगने की शक्ति रहेगी, क्योंकि हमें पता है निश्चित है। मैं तो हमेशा कहूंगी कि निश्चित है, जो आपके सामने है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इस जीवन में नहीं भोगोगे, अगले जीवन में भोगोगे, तो इसी जीवन में शांति पूर्वक भोग लो। जो आज आपका पति है, अच्छा है बुरा है, आपको उसके साथ भोग लो। जो आपके माता पिता हैं, जैसे भी हैं, हाथ जोड़ के मुस्कुरा के साइड से निकल के कैसे भी है, उनको भोगना निश्चित है। क्योंकि अगर इस जीवन में आपने उनको नहीं भोगा, छोड़ दिया, तो वो किसी ना किसी जीवन में आपको प्राप्त जरूर होंगे, क्योंकि कर्म बहुत तो अच्छी सीख आपके देती हैं साथ आप। चलेगा। आप सिखाती भी हैं और बहुत सीख भी अच्छी देती हैं, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बहुत सारे, जीवन में भी बहुत उपयोगी चीजें हैं ये। हम तो यही बोलते हैं, मेरे साथ कोई आता है मेरे पास कुंडली दिखाने, तो मैं बोलती हूँ कि मैम परेशान है ससुराल में, ये वो, डिवोर्स ले ले। तो मैं कह ले लो, अगले जीवन में फिर ऐसा ही पति मिलेगा, फिर ऐसी ससुराल बिल्कुल सही मिलेगी, कह रहे फिर हैं। ऐसा भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसी जीवन में भोग लो जो भोगना है। बिल्कुल सही कह ठीक रहे है ना? हैं। सही बात है जी, मैम। आपकी जो क्लास है उसमें जिज्ञासाएं शांत होती है। बिल्कुल सही बात। बहुत सही से आप मतलब फलित को भी ना आपकी हो जीवन से जोड़ जाती के है। बताती हैं, हम लोग भी समझ जाते हैं अच्छे से। समझ में आता है। मेरे पिछली बार भी जो मेरे पढ़ाया था, तो मेरे सारे स्टूडेंट यही बोलते थे मुझे कि मैम आपका पढ़ाया हुआ, क्योंकि जनरल हाँ, जनरल एस्ट्रोलॉजी से तरीके से ज्यादा समझाते हैं। जी, इजी है और एस्ट्रोनॉमी बहुत डिफिकल्ट है। तो वो एस्ट्रोनॉमी के जितने क्वेश्चन आए थे तो वो सब कंफ्यूज कर देते थे, और जनरल एस्ट्रोलॉजी के जितने भी आए तो बोले मैम आपकी स्टोरियां याद आ जाती थी, तो हमने हाल टिक टिक कर दिए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। ठीक है, आप लोगों को फिर भी कोई समस्या लगे तो आप पूछना। हाँ संगीता जी बोलिए। नहीं मैम, यही कह रही थी कि आप काफी अच्छे से समझाती थी, थोड़ा शांति भी हो जाता है, मन भटकता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ कर लिया तब भी परेशानी बनी हुई है, देखो, ऐसे अभी ही। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि हमें, हमारा एक पात्र है, हम एक जीवन में एक पात्र बनकर आए। भगोना है, उसमें सब्जी बनेगी ही बनेगी, उसके अंदर आप पानी गर्म करेंगे ही करेंगे, वो चूल्हे पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये निश्चित है। अब उसको उठा के, और कई बेचारे भगोने टांड पे भी रखे रहते, लेकिन कभी ना कभी तो वो उतर के चूल्हे पे आते। तो आपके जीवन में जो आपके साथ भोग लिखे हैं वो आपको भोगने निश्चित ही है, वो आज नहीं तो कल।
आपको भोगना पड़ेंगे। कर्म निश्चित आपने जो किए हैं वो आपको भोगना पड़ेंगे, इसीलिए कहते हैं कर्मों से डरो, किसी से मत डरो। किसी का बुरा करने से पहले एक बार सोचो कि अगर हमने आज इसका किया, कई लोग सोचते हैं कर लिया कौन देख रहा है, लेकिन जब वो सामने निकलते हैं ना फिर कहते हैं पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भोग रहे हैं हम, ऐसे भी बोलते हैं। अब ये नहीं पता किया तो आप नहीं होगा जो भोग रहे हो, सही बात है। ठीक है ना। अब सर्वे भवन्तु करते हैं, 1 घंटा हो गया अपनी क्लास को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की, जय गणपति की मैम। जय जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति की सभी को।